नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सीजी क्लासेस भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज आपकी जो क्लास रहेगी वो हिंदी की हम शुरू कर रहे हैं। एसएससी जीडी में हिंदी भी जो आएगी 20 नंबर की, ठीक है, 20 क्वेश्चन आएंगे आपके, 40 अंक की हिंदी आएगी। हिंदी और इंग्लिश में एक लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो, तो उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ज़्यादातर विद्यार्थी मेरे ख्याल से उसमें हिंदी ही सिलेक्ट करेंगे। उसके अलावा भी जो आप एग्ज़ाम दोगे, जैसे कि 10th और +2 बोर्ड की परीक्षाएं हैं, उनके लिए भी ये क्लास बहुत कारगर सिद्ध होगी, क्योंकि व्याकरण 2 या 3 नंबर के 10th में और 2 या 3 क्वेश्चन आपके +2 में भी देखने को मिलते हैं। उसके बाद में, क्योंकि ये तो ताउम्र काम आने वाली चीज़ें हैं, व्याकरण का क्या बदलेगा ना, तो इसलिए हम आज पहला टॉपिक बहुत ही, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेरे ख्याल से एग्ज़ाम में उठते हैं, और ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें ये क्वेश्चन नहीं आते हों, ठीक है। यानी कि अगर कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, उसके अंदर अगर हिंदी का कुछ पार्ट रहता है तो उसके अंदर ये टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, संधि पढ़ेंगे आज हम, ठीक है। तो संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये बता दीजिए सबसे पहले तो मुझे। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ठीक है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है संधि का। उसके बाद में इसकी परिभाषा देखेंगे, बिल्कुल बारीकी से चीज़ों को समझाने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि आवाज़ बिल्कुल साफ आ रही है, उसके बाद मैं क्लास को शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। देखो, संधि एक क्लास में भी पूरी नहीं होगी, तो 2 से 3 इसके लेक्चर रहेंगे, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। इसका जो शाब्दिक अर्थ क्या है, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ की मैं बात करता हूं तो क्या है, मिलना या जुड़ना है, ठीक है। क्या है, मिलना या जुड़ना है। शाब्दिक अर्थ क्या है, मिलना या जुड़ना। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मिलना या जुड़ना। संधि का शाब्दिक अर्थ है मिलना या जुड़ना, लेकिन हमें सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहना है, हमें पूरा देखना है कि किस प्रकार इसका अर्थ होता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है, अब परिभाषा की मैं बात करता हूं, देखते हैं बोर्ड कहां तक कवर हो रहा है, ठीक है। यहाँ आ रहा है परिभाषा। परिभाषा क्या होगी आपकी, ध्यान से देखिएगा। दो निकटवर्ती वर्णों के, मेरे ख्याल से आगे बोर्ड कवर नहीं हो रहा है, के परिवर्तित मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, ठीक है। दो निकटवर्ती वर्णों के परिवर्तित मेल को संधि कहते हैं। एक परिभाषा तो आपकी मैंने ये बता दी, अगर आपको ये भी याद न रहे तो आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इससे आपको बहुत अच्छी परिभाषा भी मैं बताने वाला हूँ। दो निकटवर्ती वर्णों के परिवर्तित मेल को संधि कहते हैं, ठीक है। दो वर्णों का परस्पर मेल होने से जो परिवर्तन होता है, दो निकटवर्ती वर्णों के परिवर्तित मेल, यानी कि मिलने पर जो परिवर्तन होता है वही क्या है, संधि है। देख लीजिए यहाँ, रमाधन में ईश क्या है, रमाधन में ईश क्या बनेगा, आपका शब्द बन जाएगा रमेश, क्या बन जाएगा, रमेश बन जाएगा। रमाधन में ईश क्या बनेगा, रमेश, ठीक है। दो निकटवर्ती वर्णों के परिवर्तित मेल को संधि कहते हैं। रमाधन में ईश रमेश बन गया। उसके बाद में और देख लीजिए, परम धन में अर्थ क्या बना, परम धन में अर्थ क्या बन जाएगा, परमार्थ बन जाएगा, क्या बन जाएगा, परमार्थ। परम धन में अर्थ क्या बना, परमार्थ आपका बन जाएगा। इस प्रकार दो निकटवर्ती वर्णों के परिवर्तित मेल को ही क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। रमाधन में ईश रमेश, परम धन में अर्थ परमार्थ। आगे देखिएगा, ठीक, यहाँ तक आप नोट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। और सभी बच्चों के लिए कामना करता हूँ कि कदम कदम पर मिले सफलता, डगर डगर उत्थान मिले, कदम कदम पर मिले सफलता, डगर डगर उत्थान मिले, और खुशियाँ मिले हर पल आपको, सदियों तक पहचान मिले, सदियों तक आपकी पहचान हो। इसी कामना के साथ ये क्लास ली जा रही है, आप सभी के स्वर्णिम भविष्य की कामना कर रहे हैं। आगे देखिएगा, ठीक है। संधि का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो यहाँ बोर्ड पे स्पेस कम रहने की वजह से इसको थोड़ा छोटा लिख लेंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, ठीक। हम क्या पढ़ रहे हैं, संधि को पढ़ रहे हैं, हम संधि पढ़ रहे हैं।
फिलहाल देखिएगा, अब परिभाषा दोबारा बताऊंगा मैं आपको, जो एक्चुअल में आप लिखो परिभाषा। ठीक, सही साफ आपको नजर आ रहा होगा मेरे ख्याल से। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। परिभाषा है संधि का सामान्य अर्थ होता है मिलना या जुड़ना, लेकिन भाषा के अध्ययन में वर्णों के परिवर्तित मेल को संधि कहते हैं, अर्थात दो वर्णों के पास पास आने पर उनमें जो विकार सहित मेल होता है वही संधि है। ठीक है, आगे जगह कम रहेगी भाई, लेकिन देख लीजिए। ठीक, देखिएगा ध्यान से। अब संधि का सामान्य अर्थ क्या है? मिलना या जुड़ना। संधि का सामान्य अर्थ होता है मिलना या जुड़ना, लेकिन भाषा के अध्ययन में वर्णों के परिवर्तित मेल को संधि कहते हैं, अर्थात दो वर्णों के पास पास आने पर उनमें जो विकार सहित मेल होता है वही संधि है। कहने का अभिप्राय देखिएगा आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसमें जो बात बोली गई उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें जो बोला गया है वो ये कहा गया है। ठीक है, इसमें बोला गया जैसे कि ये तो आपको कलर दिखाई नहीं देगा, आगे देखिएगा, आपको ये कलर उठा लेते हैं। इसमें ये बोला गया है जैसे कि मैं यहाँ लेता हूँ प्राप्त धन में अंक, प्राप्त धन में अंक, ये हमने शब्द लिया तो क्या बनेगा? प्राप्तांक बन जाएगा ना, प्राप्तांक। प्राप्त धन में अंक से क्या बन गया? प्राप्तांक बना। तो कहने का मतलब संधि का सामान्य अर्थ तो क्या हो गया? मिलना या जुड़ना, लेकिन भाषा के अध्ययन में वर्णों के परिवर्तित मेल को ही संधि कहते हैं, अर्थात दो वर्णों के पास पास आने पर उनमें जो विकार सहित मेल होता है वही क्या है? संधि है। अब आप कहोगे सर विकार कैसे? अब यहाँ पर ए है, आगे भी ए है, यहाँ आ हो गया, देखना प्राप्तांक आ हुआ। इसी प्रकार ये, जिस बच्चे को इसका स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मेल होता है वही संधि। ठीक है, वही संधि कहलाता, ये आपको हो गया। तो आगे देखो, संधि का सामान्य अर्थ होता है मिलना या जुड़ना, लेकिन भाषा के अध्ययन में वर्णों के परिवर्तित मेल को संधि कहते हैं, अर्थात दो वर्णों के पास पास आने पर उनमें जो विकार सहित मेल होता है वही संधि है। ध्यान से देखने की बात, आप एक बात नोट कीजिएगा। यहाँ से आप देख सकते हो जैसे कि सुधन में आगत, सुधन में आगत। अब ये कहता है कि संधि वर्णों का मेल है, लेकिन परिवर्तित मेल है, यानी कि मेल तो होगा लेकिन परिवर्तन के साथ होगा। वो कैसे? यहाँ उ आगे आ, ये जब दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? उ का वह होगा और आप उसके पीछे, तो एक शब्द बनेगा, वो होगा वो बनेगा स्वागत। ठीक है, क्या बनेगा? स्वागत बनेगा। पता है आपको, सुधन में आगत से क्या बनेगा? स्वागत बनेगा। देखो न तो ये उ रहा, न आगे आ रहा है, एक नया ही बीच में देखने को मिले हमने, वाह। यानी कि कहने का अभिप्राय है संधि जहां दो वर्णों का मेल है वहीं समास किसका मेल है? शब्दों का। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों का सार्थक मेल क्या कहलाता है? समास। और संधि दो वर्णों का
मेल है, परिवर्तित मेल है, ठीक है। मेल होगा लेकिन परिवर्तन के साथ होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है अभी बात? आगे देखिएगा, एक दो उदाहरण और आपको मैं देता हूँ, ठीक है। एक दो उदाहरण और देखिए, ये संधि की परिभाषा है, एक दो उदाहरण और देख सकते हो आप। जैसे कि सतधन में जन क्या बनेगा, सतधन में जन से क्या बनेगा, तय का जय होगा। ये कैसे होगा ये तो हम जब देखेंगे, जब इसके हम वो कर रहे होंगे, लेकिन क्या बन जाएगा, सजन। सतधन में जन से सजन बन गया। ऐसे ही ने धन में अन से क्या बन गया, ने धन में अन से क्या बना आपका, नयन बन गया। ने धन में अन से क्या बन गया, नयन। चे धन में अन से चयन बन गया। समझ में आई? संधि का सामान्य अर्थ होता है मिलना या जुड़ना, लेकिन भाषा के अध्ययन में वर्णों के परिवर्तित मेल को ही क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं संधि को। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, संधि को पढ़ रहे हैं। तो संधि का सामान्य अर्थ होता है मिलना या जुड़ना, लेकिन देखो ध्यान से देख लीजिएगा, संधि का सामान्य अर्थ होता है, सामान्य अर्थ होता है क्या होता है, मिलना या जुड़ना, ठीक है। क्या होता है, मिलना या जुड़ना होता है। लेकिन भाषा के अध्ययन में वर्णों के परिवर्तित, ये देखिएगा, वर्णों के परिवर्तित मेल को संधि कहते हैं। अर्थात दो वर्णों के पास पास आने पर उनमें जो विकार का मतलब क्या है, परिवर्तन के सहित जो मेल होगा वही संधि है। ध्यान से देखिएगा, संधि का सामान्य अर्थ होता है मिलना या जुड़ना, लेकिन भाषा के अध्ययन में वर्णों के परिवर्तित मेल को संधि कहते हैं। अर्थात दो वर्णों के पास पास आने पर उनमें जो विकार सहित मेल होगा वही क्या है, संधि है। तो परिभाषा मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। आगे हम बढ़ते हैं, संधि कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। संधि के प्रकार के विषय में देखेंगे। कल से नियमित क्लास ले लिया करेंगे, अगर आप लोगों का साथ रहा तो देखते हैं। एक बार अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में आगे देखिएगा भाई, अगर हम बात करते हैं संधि के प्रकार की, ठीक है। संधि कितने प्रकार की है, ठीक है। तो ये आपसे पूछ लिया जाए तो यहाँ से आप कहोगे 3 प्रकार की। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की कहोगे संधि, ठीक है। कौन कौन से वो अभी हम चर्चा कर लेंगे इस विषय में। ध्यान से देखिएगा, संधि कितने प्रकार की, 3 प्रकार की, ठीक है। ये अभी चर्चा हो जाएगी, 3 प्रकार की है संधि, अभी हम देखेंगे इसको, ठीक है। बारीकी से समझाने की कोशिश होगी आपको, ध्यान से देखिएगा। सबसे जो पहला है, 3 प्रकार कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला आपका सवर संधि, ठीक है। कौन सा, सवर संधि। उसके बाद की अगर बात की जाए तो दूसरा प्रकार है वो है व्यंजन संधि, और उसके बाद में कौन सी, विसर्ग संधि। कौन सी, विसर्ग संधि, ठीक है। विसर्ग संधि, सवर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये आपके 3 प्रकार इसमें मैंने बताए हैं। सवर संधि, व्यंजन और विसर्ग संधि, ठीक है। इतना क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, इतना अगर क्लियर है तो क्लियर है। कितने प्रकार बता दिए मैंने, 3, सवर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सवर, व्यंजन और विसर्ग, ठीक है। सवर, व्यंजन और विसर्ग। इसके बाद में आगे देखिएगा, आगे अगर हम बात करें इसकी, आगे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, सवर धन में स्वर होगा, सवर धन में स्वर ही होगा। पहले भी स्वर, बाद में भी स्वर, दोनों और क्या होना है, स्वर होना है। तो इस दशा के अंदर आपकी कौन सी संधि, स्वर संधि। उसके बाद में ये किसी कारणवश भाई थोड़ी दिक्कत है, नेटवर्क इशू है, और मेरे ख्याल से लाइट भी चली गई है। तो बाकी की कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हमने कर लिया है, संधि की परिभाषा कर लिया। संधि का सामान्य अर्थ होता है मिलना या जुड़ना, लेकिन भाषा के अध्ययन में वर्णों के परिवर्तित मेल को संधि कहते हैं। अर्थात 2 वर्णों के पास पास आने पर उनमें जो विकार सहित मेल होता है उसे ही हम संधि कहेंगे, ठीक है। बाकी हम कल करेंगे, इतना हमने देखा। उसके बाद संधि के 3 हमने प्रकार देख लिए हैं, सवर संधि, व्यंजन और विसर्ग संधि। सवर के पश्चात स्वर आने पर उनमें जो परिवर्तन सहित मेल होता है उसे कौन सी संधि कहेंगे, हम सवर संधि कहेंगे, ठीक है। उसके बाद में व्यंजन के बाद में स्वर या व्यंजन के बाद में व्यंजन, व्यंजन के बाद में स्वर या व्यंजन, या स्वर के बाद में व्यंजन आने पर उनमें जो परिवर्तन सहित मेल होता है वो व्यंजन संधि है। विसर्ग के बाद में स्वर या व्यंजन या, ठीक है, आने पर, विसर्ग के बाद में स्वर या व्यंजन आने पर उनमें जो परिवर्तन सहित मेल होता है वो आपका विसर्ग संधि है, ठीक है। आगे हम कल करेंगे। भाई नेटवर्क इशू है, लाइट की प्रॉब्लम है, तो ये तो होता है, कोई बात नहीं। न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, लोग कितने मुनासिब है इस सफर के लिए। तो इससे हमें कल आपकी जो क्लास रहेगी, ठीक है,
हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। संसाधनों में होता है अक्सर ऐसी दिक्कत आ जाया करती हैं, एकदम लाइट चली गई तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो भाई डिजिटल बोर्ड है। तो इसीलिए विज्ञान वरदान और अभिशाप इसलिए बोलते हैं, कुछ फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी हैं, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, कल लाइट होगी इस समय तो कल हम क्लास ले लेंगे शाम को, और मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, इसको अच्छे से करें आप। और आप कितने, मैं आपके लिए क्वेश्चन दे के जा रहा हूँ कि स्वर संधि, हम पहले कल स्वर संधि पढ़ेंगे, पहले ये भी बताऊंगा स्वर संधि के कितने भेद होते हैं आपको बताना है, ठीक है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत। कमेंट बॉक्स में लिखोगे आप ये कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, नाम भी लिख सकते हो। जो भी बच्चा देख रहा है क्लास को, कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।